40 दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़ने से मन को शांति मिलती है, बेचैनी और भय दूर होते हैं और सकारात्मकता का संचार होता है। यह माना जाता है कि इससे संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान चालीसा का 40 दिन का पाठ एक लोकप्रिय धार्मिक अभ्यास है जिसके कई लाभ बताए गए हैं। 40 दिन के अनुष्ठान में सबसे पहला मानसिक स्पष्टता और संज्ञानात्मक पुनर्संयोजन होता है। इसके अंतर्गत आधुनिक शोधों से पता चला है कि मंत्रों का जप मस्तिष्क के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क के शांत करता है, जो मन की भटकन और अति विचार के लिए जिम्मेदार होती है। हनुमान चालीसा अपने लयबद्ध 40 श्लोक संरचना के साथ एक संज्ञानात्मक रीसेट की तरह काम करती है। 40 दिनों तक यह अभ्यास आपके मानसिक स्थान को साफ करने और आपके विचारों को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करता है। तंत्रिका विज्ञान बताता है कि दोहराए जाने वाले ध्वनि पैटर्न नए तंत्रिका मार्ग बनाते हैं, जिससे एकाग्र स्मृति और भावनात्मक विनियमन में सुधार होता है। दूसरा है भावनात्मक शक्ति और निर्भयता। चालीसा में केंद्रीय पात्र हनुमान जी निर्भयता और अटूट शक्ति का प्रतीक हैं। प्रत्येक श्लोक साहस, विनम्रता और लचीलेपन जैसे गुणों की पुष्टि करता है। इन शब्दों का प्रतिदिन पाठ करने से आप अवचेतन रूप से अपने मन को इन गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। 40 दिनों में यह भावनात्मक अनुकूलन तनाव, भय और चिंता के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को बदल देता है, जिससे आप मानसिक रूप से अधिक मजबूत और स्थिर बनते हैं। तीसरा है तनाव हार्मोन का विनियमन। जब एक ध्यानपूर्ण अवस्था उत्पन्न करता है, तो कार्टिसोल को कम करता है, जो कि मुख्य तनाव हार्मोन है। मंत्रोच्चार और लयबद्ध श्वास पर किया गया अध्ययनों से पता चलता है कि निरंतर अभ्यास हृदय गति को कम करता है और पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। सरल शब्दों में, आपका शरीर एक शांत अवस्था में प्रवेश करता है और आपका मस्तिष्क दबाव में भी संतुलन बनाए रखना सीखता है। यही कारण है कि भक्त अक्सर 40 दिनों के अभ्यास के बाद शांति और हल्कापन की अनुभूति अनुभव करते हैं। चौथा है ध्वनि आवृत्ति का माध्यम से बढ़ी हुई एकाग्रता, प्राणिक ऊर्जा में वृद्धि। हनुमान चालीसा अवधी बोली में रचित है, लेकिन इसे इस तरह लिखा गया है कि इसमें संस्कृत से लिए गए कुछ अक्षरों पर जोर दिया गया है। लय के साथ उच्चारित होने पर ये अक्षर शरीर में कंपनात्मक प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह प्रतीकात्मक नहीं बल्कि मापनीय है। ध्वनि आधारित ध्यान मस्तिष्क और सुसंगतता और एकाग्रता में सुधार करने में सिद्ध हुआ है। समय के साथ आप ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि का अनुभव करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा सार्थक कार्यों की ओर निर्देशित करना आसान हो जाता है। पांचवा है अवचेतन विश्वासों का पुनर्प्रोग्रामिंग। 40 दिनों तक दोहराना मनमाना नहीं है। आध्यात्मिक परंपराओं में किसी भी अभ्यास को अवचेतन मन में गहराई में अंकित करने के लिए 40 दिनों की न्यूनतम अवधि को आवश्यक माना जाता है।
चालीसा के श्लोक जो ईश्वरीय सहायता, साहस और शक्ति के प्रतिज्ञानों से भरे हैं, आत्म सीमित विश्वासों पर विजय पाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप मन आत्मविश्वास, विश्वास और आशावाद की ओर बढ़ता है और संदेह या नकारात्मकता के स्वरूपों का स्थान ले लेता है। छठा है भक्ति जागरूकता का सक्रियण। चालीसा भक्ति और ज्ञान का मिश्रण है, जो हनुमान को न केवल एक देवता के रूप में बल्कि विनम्रता, बुद्धिमत्ता और शक्ति की जीवन शक्ति के रूप में संबोधित करता है। 40 दिनों से अधिक समय तक निरंतर जप एक भक्तिपूर्ण जागरूकता जागृत करता है, जहाँ मन स्वाभाविक रूप से उच्च मूल्यों और आंतरिक अनुशासन की ओर प्रवृत्त होता है। यह केवल धार्मिकता नहीं, यह आपके मानसिक दृष्टिकोण में से एक बदलाव है, प्रतिक्रियाशील से चिंतनशील, आत्मकेंद्रितता से समर्पण की ओर। सतवां है ऊर्जा संरेखण एवं सूक्ष्म शरीर प्रभाव। योग विज्ञान के अनुसार जप चक्रों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से मणिपुर और अनाहत चक्रों को। चालीसा की ऊर्जा भावनात्मक शांति को स्थिर करती है और इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। 40 दिनों से अधिक समय तक अभ्यास करने वालों को अक्सर बेहतर जीवन शक्ति, भावनात्मक संतुलन और यहाँ तक कि मनोदैहिक लक्षणों में से कमी का अनुभव होता है। हालांकि ये परिवर्तन सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये एक गहन कल्याण की भावना में योगदान करते हैं। आठवां अनुशासन लूप का विकास परिवर्तन का मार्ग। लगातार 40 दिनों तक जप करने से एक शक्तिशाली अनुशासन चक्र स्थापित होता है। तंत्रिका वैज्ञानिकों का मानना है कि भावनात्मक और आध्यात्मिक उद्देश्य से बनाई गई आदतें अधिक अस्थायी होती है। इस अभ्यास के लिए प्रतिदिन समय समर्पित करने से आप निरंतरता, धैर्य और उद्देश्य की भावना विकसित करते हैं। यह मानसिक अनुशासन केवल जब तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों, कार्य, संबंधों और व्यक्तिगत विकास में भी फैल जाता है। नौवां आदर्श ऊर्जा के साथ मजबूत संबंध। हनुमान एक पौराणिक व्यक्तित्व से कहीं बढ़कर है। मनोविज्ञान में वे आदर्श भक्त और ईश्वर के साहसी सेवक के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। 40 दिनों तक एकाग्र होकर जप करने से आप इन आदर्श गुणों के साथ अपनी पहचान मजबूत करते हैं। इसका परिणाम एक गहरा आंतरिक परिवर्तन होता है, शक्तिहीनता की भावना से जीवन की यात्रा में साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक बनता है। 10वां दीर्घकालिक भावनात्मक प्रतिरक्षा। हनुमान चालीसा के 40 दिनों के अभ्यास का संचयी प्रभाव भावनात्मक प्रतिरक्षा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आप नकारात्मकता, आलोचना और भावनात्मक उथल-पुथल के प्रति लचीलापन विकसित करते हैं। बार-बार जप करने से आपका मन एक उच्च आदर्श पर स्थित हो जाता है, जिससे आप बिना किसी दबाव के चुनौतियों का सामना करते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक प्रशिक्षित
तंत्रिका तंत्र और एक गहन रूप से अनुकूलित आध्यात्मिक दृष्टिकोण का परिणाम है। 11वां एक अभ्यास जो परिवर्तन लाता है। 40 दिनों के अंत तक हनुमान चालीसा शब्दों से कहीं बढ़कर हो जाती है। यह एक मानसिक अवस्था बन जाती है। आपका तंत्रिका तंत्र शांत रहना सीखता है, आपके विचार तीक्ष्ण हो जाते हैं और आपकी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक लाभों से परे आप कुछ और भी गहरा अनुभव करते हैं। शक्ति के आंतरिक स्रोत से एक शांत लेकिन अटूट संबंध है। हनुमान चालीसा अपनी सरलता में आंतरिक कमियों के लिए एक गहन साधन है। यह केवल छंदों का पाठ करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें आपकी चेतना को नया आकार देने के बारे में है। जैसा कि तुलसीदास लिखते हैं, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो ईमानदारी से पाठ करता है, उसे आंतरिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। शायद हनुमान चालीसा के साथ 40 दिनों का यही सबसे बड़ा उपहार है। मुक्ति भय से, अराजकता से और मन की सीमाओं से मुक्ति। 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। हनुमान चालीसा अकारण भय और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। इस चैनल को यदि पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।